सो गाइस लास्ट 5 डेज के अंदर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में वापस से बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अब इस मोमेंटम के पीछे रीज़न क्या है? देखो, रिसेंटली आपको पता है कि कंपनी ने अपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स दिए थे और रिजल्ट्स बहुत बढ़िया थे। कंपनी ने, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था लगभग 2013, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कंपनी के रिजल्ट वाले दिन पे, 2013 से लेकर के आज की डेट तक, इनफैक्ट आज की डेट नहीं कहेंगे, क्वार्टर 4 अभी जो कंपनी ने फाइनेंशियल 26 का दिया था, सभी रिकॉर्ड्स कंपनी ने तोड़ दिए थे। यहाँ पर कैसे रिकॉर्ड्स तोड़े थे? ग्रोथ पर्सपेक्टिव से, ठीक है। कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, दोनों जो परसेंटेज था ना, दोनों कंपनी ने ब्रेकआउट कर दिया था। मतलब रिजल्ट्स बहुत बढ़िया थे कंपनी के, लेकिन रिजल्ट्स के बाद भी कोई मोमेंटम नहीं। रीज़न ये था रिजल्ट्स के बाद किसी नाम कोई मोमेंटम ना आने का, फंड रेज। ये सबसे बड़ा रीज़न था कि फंड रेज को लेकर के कंपनी ने कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया। लेकिन यस, अब इसके अलावा कंपनी में यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं, कुछ खबरें यहाँ पर लेंगे और फिर हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, ये है कंपनी की अपडेट आई है। कल के दिन कंपनी ने अपडेट दी थी कि 17 से लेकर के 18 अगस्त, फिर 19 अगस्त और 16 सितंबर, कंपनी इन सभी दिनों में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड अपनी इन्वेस्टर मीटिंग रखने वाला है, ठीक है। नेम ऑफ इवेंट आपको यहाँ पर दिख जाएगा, टाइप ऑफ मीटिंग आपको इधर दिख जाएगी और लोकेशन कहाँ कहाँ पे है, सिंगापुर, हांगकांग और दिल्ली, ठीक है। इन 3 लोकेशंस पर कंपनी के मीटिंग्स होने वाली, इन्वेस्टर मीटिंग। अब इन्वेस्टर मीटिंग हर कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होती है और कंपनी ने यहाँ पर पर्पस तो मेंशन नहीं किया है क्लियरली कि क्या पर्पस कंपनी का होने वाला है। इवेंट्स कंपनी ने ज़रूर मेंशन कर दिए और टाइप ऑफ मीटिंग कंपनी की जो होने वाली है वो भी कंपनी ने मेंशन कर दी। लेकिन हर मीटिंग का कोई ना कोई पर्पस होता है, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ आती है कंपनी का बिजनेस, ठीक है। बिजनेस किस तरह से आगे चलाना है। अब जब बिजनेस की बात आती है तो आपको मालूम है कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को बिजनेस के रिगार्डिंग एक चीज़ की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है, वो है फंड रेज को लेकर के, ठीक है। जितना जल्दी कंपनी फंड रेज देगी उतना बढ़िया है। ये लास्ट वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ लगभग इसी वीक लिया था, परसों, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो परसों मैंने आप लोगों के साथ ये वीडियो लिया था वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का, जहाँ पर सीईओ का, कंपनी के सीईओ का स्टेटमेंट आया था कि कंपनी 45,000 करोड़ केपेक्स का जो प्लान लेकर के चल रही है ना आने वाले 2 सालों के अंदर, मतलब 2029 तक, कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2029 तक कंपनी चाहती है कि ये केपेक्स का प्लान हम कंप्लीट कर दें। उसके लिए कंपनी के सीईओ का स्टेटमेंट आया कि बैंक से जो है बातचीत फिर से चल रही है और अब हम यहाँ पर पॉजिटिव है, ये कंपनी के सीईओ ने कहा था। और उसके बाद से अगर हम देखें लगभग 5 दिनों के अंदर अंदर, 5 में भी नहीं बल्कि 5 में भी सिर्फ 4 दिन के अंदर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने 8% से ज़्यादा का मूव ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। तो एक बार आपको फिर से, अगर आप देखो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को लगातार फॉलो करते हो, इन्वेस्ट करते हो, कुछ भी करते हो, मैं आपको कई बार कहता हूँ, एक बार फिर से आपको ये चीज़ तो समझ में आ चुकी है कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? फंडिंग, ठीक है, यानी कि फंड रेज। और जब तक कंपनी के रिगार्डिंग इसको लेकर के न्यूज़ आती है तब तक कंपनी में आपको मोमेंटम दिखता है, लेकिन फंडिंग भी कितनी? अभी आपको पता है, एक तो कंपनी कन्वर्जन यहाँ पर कर रही थी, प्रमोटर के लिए पता ही होगा आप लोगों को, वो वाला फंडिंग इतना बढ़िया नहीं है क्योंकि वो अमाउंट कम है। लेकिन जब बात आ रही है एसबीआई और बैंक से लगभग कितने हज़ारों करोड़, 25,000 करोड़ प्लस की अपडेट्स है, पता ना आप लोगों को, 25,000 करोड़ के प्लस की अपडेट्स है वो। तो इतना बड़ा फंड रेज कंपनी को जब भी मिलता है तो आपको मोमेंटम दिखता है। ऑल्दो अभी सिर्फ यही है कि ऑप्टिमिज्म है कि बैंक्स के बाद साथ में बातचीत चल रही है और बैंक शायद मान जाए फंडिंग करने के लिए, ये सिर्फ एक ऑप्टिमिज्म है। और आपको मालूम है कि वोडाफोन आइडिया ऑप्टिमिज्म पर भी एक अच्छा मोमेंटम दे देता है। अब ऑप्टिमिज्म की चलो बात यहाँ पर दूसरी हो गई, एक बात और आपकी यहाँ पर आती है ओटीएससी केस को लेकर, ठीक है। ओटीएससी केस से रिगार्डिंग भी मेरे चैनल पर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और एयरटेल, यहाँ पर बाकी जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, इनके क्या सिचुएशन चल रही है ओटीएससी केस को लेके। लास्ट हियरिंग आपकी हुई थी 7 अगस्त। 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट बेंच ने पता क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट बेंच ने लगभग 2 हफ्तों का टाइम दिया था। यहाँ पे देखो, 2 वीक्स टू रिस्पॉन्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट्स अपील कंसर्निंग द रेट्रोस्पेक्टिव लेवी ऑफ वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्जेस, ठीक है। आपको मालूम है कि रिसेंटली हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया जो कि सरकार के फेवर में नहीं गया, ठीक है। गवर्नमेंट के फेवर में वो डिसीजन नहीं गया कि भैया आप कैसे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पर ओटीएससी चार्जेस लगा सकते हो टेलीकॉम कंपनीज पे, है ना, याद होगा आप लोगों को। अब उसके बाद में सेंटर ने क्या कहा? भैया हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में सेंटर जा चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट में जाके सेंटर क्या कह रहा है कि जो अभी रिलायंस नहीं, एक कंपनी और थी, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था उस कंपनी के बारे में, एयरसेल, यस एयरसेल, ये वाली जो कंपनी है ना, इसका केस भी चल रहा है, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही इसका केस भी चल रहा है। अब मद्रास हाई कोर्ट में चल रहा था इसका केस, हाँ पहले मद्रास हाई कोर्ट में चल रहा था, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में ही अभी भी ये केस पेंडिंग है। तो सेंटर ने कहा कि एक काम करो, हम एक काम करते हैं, सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को कहा ऐसा क्यों, ऐसा हो सकता है कि
जो एयरसेल का केस है और ये जो अभी वोडाफोन आइडिया या फिर जो OTS से केस जो अभी चल रहा है, ठीक है, इसको सुप्रीम कोर्ट में एक साथ ही जो है क्लियरेंस मिले, मतलब कि एक साथ ही इनको जो है हियर किया जाए, इस मैटर को एज अ होल बना दिया जाए, ठीक है। पहले सेंटर ने कहा कि मद्रास हाई कोर्ट से तो वहाँ पर एक प्रेसिडेंस बन चुका है, तो उस प्रेसिडेंस को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट को जो है ये डिसीजन को, मतलब कि OTS चार्जेस जो है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से सेंटर ले सकती है कंपनी से, टेलीकॉम कंपनी से, इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट माना जाए, ये सेंटर ने कहा। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट और साथ में जो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड या जो आपके टेलीकॉम सेक्टर कंपनी से जो एडवोकेट्स थे उन्होंने कहा कि भैया अभी तो वो फाइनल हुआ ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में वो केस पेंडिंग है। तो सेंटर ने कहा कि चलो इन सभी केसेस को एक साथ लिया जाए। तो अब नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 2 हफ्तों का टाइम यहाँ पर मिला हुआ था, अभी 2 हफ्ते कंप्लीट आपको पता नहीं हुए हैं, आज लगभग 1 हफ्ता पूरा हुआ है, 1 हफ्ता भी और बाकी है। देखते हैं क्या डेट होती है, क्या डेट निकल करके आती है, कब यहाँ नेक्स्ट डिसीजन आएंगे। तो ये OTS से केस भी अभी पेंडिंग यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। लेकिन जो ऑप्टिमिज्म है ना वो इसी चीज़ का है, जो CEO का स्टेटमेंट आज से लगभग 3-4 दिन पहले आया है कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद में ही ऑलमोस्ट, ये ऑप्टिमिज्म यहाँ पर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर मोमेंटम देके चल रहा है अभी फिलहाल के लिए। ब्लैंक स्क्रीन पे आते हैं। एक चीज़ और देखो, आज मैं बाहर हूँ तो इस वजह से स्क्रीन पर आपको मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है। आपको पता है मैं रेगुलर वीडियोस कैसे बनाता हूँ, ऑलराइट। आई एम NRSM सर्टिफाइड। अगर आप पहली बार आए हो और आप मेरे को पहली बार चैनल पर देख रहे हो तो आप मेरे पिछले वीडियोस देखना, आपको बहुत अलग एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। मैं बाहर हूँ तो इस वजह से मैं स्क्रीन पर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ फेस के साथ में, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पर क्या लेने वाले थे, ठीक है, रेंज, ये सबसे ज़रूरी है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की रेंज क्या रहती है, लोअर बेस आपके पास कितना है, अभी तक जो लोअर बेस हिट हो चुका है वो है 12.80। 12.80 के बाद में आपका आता है 13.10, 13.10, 13.30, 13.80, 14.10, राइट। उसके बाद में आपका आता है 14 पॉइंट कितना था आपका, 14.10 के बाद 14 पॉइंट लगभग 50, मतलब 14.10 को अगर ये हिट कर रहा है तो उसके बाद में 14.50 की पोजीशन बनती है। लेकिन ये रेंज बाउंड आपको बार बार देखने को मिलता है। अच्छी खासी कुछ भी पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो आपको थोड़ा ऊपर इसी रेंज के साथ में ऊपर जाता देखने को मिल जाएगा। कुछ भी न्यूज़ का पेंडिंग, अगर कोई न्यूज़ नहीं आ रही है या फिर कोई न्यूज़ खराब आ रही है तो इसी रेंज में आपको धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरने लग जाएगा। तो ये अभी रेंज बाउंड वोडाफोन आइडिया लिमिटेड चल रहा है, यानी कि अभी जो अपडेट है मार्केट के अंदर CEO के स्टेटमेंट जो अभी रिसेंटली आए हैं उसका ऑप्टिमिज्म अभी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को वापस से 12.80 या रिसेंटली मेरे ख्याल से 12.80 का ही लो था रिसेंटली, वहाँ से वापस से उठा करके 14.10, 14.50 की रेंज पर लेकर के आके अब देखना ये है कि ये जो न्यूज़ है ये कितनी ज़्यादा स्टेटमेंट्स इसके ऊपर फर्दर आते रहते हैं। मतलब इस न्यूज़ के ऊपर ना रेगुलर न्यूज़ यानी कि रेगुलर डेवलपमेंट्स कहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ये लगातार बनते रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये डेवलपमेंट नहीं बनेंगे, CEO का स्टेटमेंट आया, आपको मालूम है कि ये CEO स्टेटमेंट पता कब से दे रहे हैं, सितंबर 2025 से स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बैंक से हमारी बातचीत चल रही है, हम पॉजिटिव है, हम ऑप्टिमिस्टिक है। तो जब भी ये स्टेटमेंट देते हैं वोडाफोन आइडिया भाग जाता है, ठीक है। और फिर जब ये चुप हो जाता है कि भैया कोई बात ही नहीं कर रहे उसके बारे में फिर से, तो फिर ये नीचे की तरफ गिर जाता है। तो ये चीज़ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में बार बार देखने को मिल रही है। इस बार देखते हैं कि ये ऑप्टिमिज्म पर डेवलपमेंट्स कितनी जल्दी और किस तरह से देखने को मिलती है। फर्दर मोमेंटम जो भी होगा वो इसी पर ही कैरी कर सकता है। ऑलराइट, सो इस वीडियो को एंड करते हैं। आई एम NRSM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। और येस, आज मैं बाहर हूँ बट येस बहुत जल्द वापस से हम स्क्रीन पर वीडियोस अपनी पहले की तरह ही लेंगे। ऑलराइट, मिलते हैं अगले वीडियो में।